अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त नार्स ब्रिज के पास एक होटल रेस्टोरेंट शेज़ान में मौजूद है। यहाँ पे मुस्लिम हैंड्स की तरफ से एक इफ्तार डिनर का इंतज़ाम किया गया। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बेसिकली मुस्लिम हैंड्स चैरिटी के चेयरमैन जनाब सैयद लखते हसनैन एक वफ़द के साथ कादिन के एक वफ़द के साथ पाकिस्तान जा रहे हैं, जहाँ पे ये करीबन 30 करोड़ रुपया खर्च करेंगे और वहाँ पे खैमे नस्ब किए जाएंगे, लोगों को अद्वियात खाना मुहैया किया जाएगा। मेरे साथ ये इस वक्त मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका जी। आप एक माह रमज़ान के बाबरकत महीने में आपने जिसके कार खैर का आगाज़ किया है, इसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए। असल में रमज़ान मुबारक का महीना जो है, आपको मालूम है कि ये खैर बरकत का महीना है, कुरान मुक़द्दस के नज़ूल का महीना है और इसके अंदर लोग अल्लाह के हुक्म किताब दिन भर भूखा रहते हैं और रात को इबादत करते हैं। भूखा रहने का जो मकसद है वो बेसिकली ये है कि इंसान को भूख का एहसास हो। अगर आप भूखे रहे हैं तो कोई और भी भूखा है, जिस तरह आपको भूख लगती किसी और को भूख लग सकती है, लग रही है, और आपने अल्लाह के हुक्म के साथ और उसकी वफ़ादारी करते हुए पाबंद रहकर खाने पीने से आपको महरूम रखा है। लेकिन आपके पास सब कुछ मौजूद है, हर हलाल चीज़ से अल्लाह ने मना कर दी है। आप खा भी सकते थे, इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया और आपने उसको इस्तेमाल छोड़ दिया। बेसिक उसका मकसद यही है कि तुम एहसास करो दूसरे का। आपको प्यास लगी या पानी नहीं पी सकते तो कैसी प्यास होती है, उसके असरात क्या होते हैं। फिर उस बंदे के एहसास को देखें जिसके पास पानी मौजूद नहीं है। आज उसकी वाज़े मिसाल पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आया है, पानी तो मौजूद है, इतना मौजूद है कि ख़त्म होने को नहीं आ रहा, लेकिन वो सारे के सारा गंदा है। जिसने वो पानी पिया उसका पेट ख़राब हो गया, मलेरिया की तकलीफ़ उस वजह से हो रही है, पेट की बीमारियाँ उसकी वजह से पैदा हो रही हैं। और जहाँ बेशुमार वो इलाके ऐसे मौजूद हैं जहाँ पानी मुयस्सर नहीं है और लोग गुर्बत का शिकार होने की बिना पर ज़मीन से पानी को डिग भी नहीं कर सकते। उस वजह से आकर अल्लाह ताला ने ये रोज़े रखे ताकि आपको किसी गरीब मस्कीन का एहसास हो कि ये कितना मुश्किल वक्त होता है जब किसी के पास खुराक मौजूद नहीं या किसी के पास पानी मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला ने इस एहसास को देने के लिए ये अमल किया और इसी के अंदर अल्लाह की रज़ा भी है। रज़ा इसमें है कि तुमने मेरे हुक्म को माना। जब मेरे हुक्म के ऊपर तुमने पूरा उतरा, मैंने तुझे आपको महबूब बना लिया। यानी कुरान मुक़द्दस के अंदर ये चीज़ बयान की गई है कि रोज़े का मकसद बेसिकली है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। मुत्तकी होने का माना बेसिकली ये है कि आप हर उस अमल से रुक जाएं जहाँ से अल्लाह नाराज़ होता है। एक तकवा इख्तियार कर लें और अपने आप को गुनाह से बचा लें। जहाँ तक मुस्लिम हैंड्स के इस रमज़ान मुबारक में इस कैंपेन का ताल्लुक़ है, वो हर पिछले 16 सालों से ये कैंपेन 17 सालों से चल रही है कि जब लोगों के अंदर इस बात का एहसास हो कि भाई हम भूखे रहते हैं तो दूसरों की भूख का एहसास पैदा होता है, तो क्यों ना हम भी कुछ पैसा निकाल कर उन भूखे यतीम मस्कीनों तक पानी पहुँचाएँ, खाना उनको पहुँचाएँ, ताकि दूसरों की खिदमत की जा सके। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा पाकिस्तान में ज़लज़ला जो आया उसने इस एहसास को और बढ़ा दिया। पाकिस्तान के मोर देन 1800 किलोमीटर का ये फासला है, जहाँ से पाकिस्तान के कॉर्नर से लेकर नॉर्थ के कॉर्नर से लेकर पाकिस्तान के साउथ एंड तक ये इस मुसीबत ने लोगों को जा ले लिया और मुसीबत में अपने उन लोगों को डाल दिया। उस वजह से आकर इस एहसास को उभारने की कोशिश की गई कि वो लोग मुसीबत का शिकार आया मदद करें। देखिए हमारी तरह वो भी अपने घरों में सोए हुए थे, चाहे किसी का घर कमज़ोर था, मिट्टी का बना हुआ था या पत्थर का, लेकिन हर कोई अपने घर की छत के नीचे आराम से सोया हुआ था। लेकिन पानी आता है और हर चीज़ तबाह बर्बाद करके चला जाता है। लोग अपनी इज़्ज़तों को बचाने की शक्ल में अपने बच्चों को लिया, अपनी बीवी को लिया, अपनी बेटियों को लिया, छत मौजूद नहीं है, सफ़र लंबा है जहाँ पर उन्हें प्रोटेक्शन हासिल करनी है, और इस बात का भी इल्म नहीं है
कि प्रोटेक्शन कहाँ से लेनी। लोग जहाँ मुँह आया, जहाँ रुख हुआ उस तरफ चले गए या जहाँ से बात सुनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूके भर के और वेबसाइट के ज़रिए से पूरी दुनिया के लोगों से हमने रिक्वेस्ट की, जिसके अंदर हमारा साउथ अफ्रीका ऑफ़िस और हमारा फ्रांस ऑफ़िस जो है उन्होंने भी इस मामले में कोशिश की। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड्स हमारे अपने डोनर्स के एहतमाद की वजह से और उनके दिए हुए जो डोनेशंस हैं उसकी वजह से आज मुस्लिम हैंड जो है पाकिस्तान के उन तमाम इलाकों के अंदर मौजूद है जहाँ पर ज़रूरत है। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। अभी आपने एक बहुत नेक काम का आगाज़ किया है, लेकिन पाकिस्तान में मसला जिस तरह से अब एक सैलाब आया है, इतनी बड़ी कुदरती आफत आई है, जो इन लोगों के लिए इंतज़ाम किया जाएगा, उन्हें घर मुहैया किए जाएंगे या उनके घर दोबारा से आबाद किए जाएंगे, क्या वो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए किए जाएंगे कि खुदा न खासा अगर ऐसी नागहानी आफत दोबारा इनके सर पे टूट पड़े तो ये दोबारा बेघर ना हो, दोबारा इन लोगों की रिहेबिलिटेशन और दोबारा इन लोगों को ये सारा जो कुछ प्रोसेस है दोबारा उससे ना गुजरना पड़ेगा? यकीनी तौर पर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। बिलखसूस जो अर्थक्वेक एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ऐसे मकानात या ऐसे शेल्टर बनाए जाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये दोबारा प्रॉब्लम आए तो लोग यहाँ तक ज़ख्मी तक ना हों। इन चीज़ों को हम मलहूज़ ख़ातिर रखते हैं, लेकिन इसके अंदर बात फंडिंग की होती है कि आपकी फंडिंग कितनी है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक एरियाज़ हैं वहाँ पर अर्थक्वेक प्रूफ जो है मकान बनाते हैं उसके अखराजात ज़्यादा हैं। एक जो ये एरियाज़ हैं इसके अंदर जहाँ पानी का आने का ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके लिए आम तौर पर ये रूटीन की जाती है कि मकान ऊंची जगह पर बनाया जाए। अभी ये ज़लज़ला पाकिस्तान का जो सैलाब आया ये 80 साल के बाद कहा जाता है कि इतना बड़ा आया, तो लोग भूल जाते हैं कि 4 नस्लें गुजर जाती हैं, लोगों को इल्म नहीं होता। हमें खुद इल्म नहीं था कि कब पहले इतना बड़ा सैलाब आया था। आज कहते हैं कि वो 80 साल पहले आया था। उस पेश नज़र यकीनन इस चीज़ को किया जाता है कि भाई कल के आने वाले दौर के अंदर कोई अगर ऐसी दोबारा प्रॉब्लम आए तो हम इस लोगों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो हम कर सकते हैं, लोगों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे इलाकों के अंदर मकानात बनाएं या जो मकानात की जगह आपके पास मौजूद है उनको कम से कम 5 फुट जो है ऊपर ले जाएं ताकि किसी न किसी शक्ल में ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके, और उसके अंदर हम भी हिस्सा मकानात बनाने के अंदर ज़रूर डालेंगे। ये बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत इन्फॉर्मेटिव बात की है। तो अभी एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अभी आप जो काफ़िला लेके पाकिस्तान में जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लोग ये करते हैं कि जो एडमिन फ़ीस है वो कितनी होती है, मसलन जो चैरिटी हम देंगे उसमें से कितना कटौती होगी, कितने अखराजात होंगे, तो क्या उस बारे में आप थोड़ा बताएँगे ताकि कुछ लोगों को ये मैसेज पहुँचे और वो बात क्लियर हो सके? असल में ये है कि डोनर्स को शायद इस बात का इल्म नहीं है, आम लोगों को, कि इसके अंदर जब एक आदमी हमको डोनेशन देता है तो उसमें से 25% गिफ्ट रेट की शक्ल में गवर्नमेंट की तरफ से टैक्समैन की शक्ल में वापस आता है, वो हमको टैक्समैन वापस करता है। उससे चैरिटीज़ जो हैं, जो बड़ी चैरिटीज़ की बात कर रहा हूँ, जिनके डोनर लिस्ट बड़ी है और ज़्यादा पैसा उनके पास आ रहा है, उससे हमको पैसे वापस मिलते हैं गवर्नमेंट से, उससे हमने एडमिन के अखराजात निकालते हैं। इससे पैसा जो है वो जो डोनेशन आ रहा होता है वो सारे का सारा एडमिन अखराजात उसमें से निकाले जाते और उसमें से उसको फील्ड के अंदर भेजा जाता है। ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी फेवर है चैरिटीज़ को। उस हैसियत से हमें एक बड़ी मुनासिब रकम जो है वो साल के अंदर मिल जाती है, जिससे हम अपने एडमिन के अखराजात को पूरे कर सकते हैं। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो एहतियात दे रहे हैं या देना चाहते हैं कि मसला उन्हें मोटिवेट करने के लिए आपको मैसेज देना चाहेंगे? मैंने जो बात अर्ज़ करनी है वो यही है कि मैं सबसे पहले तो अपने डोनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस मुस्लिम हैंड्स के ऊपर एतमाद करने वालों का। मेरे नज़दीक पैसा बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एतमाद है। अगर वो एतमाद हासिल रहे तो लोग मुसलसल अपने डोनेशन देते रहते हैं। हमारे ऊपर जो हमारे डोनर्स ने एतमाद किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी मोहब्बतों के बदले में उनके लिए दुआएं करते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी ये एमरजेंसी रिलीफ टाइम आया, रिहेबिलिटेशन अभी स्टार्ट होगा 3 महीने के बाद।
वो असल मौका होता है जहाँ पर लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं और उस मौके पर उनको मदद की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली हम उस वक्त उनको भूल जाते हैं। लेकिन जो चैरिटीज़ की जो प्लानिंग होती है वो यही होती है कि हम, अगर आपके पास 4 मिलियन पाउंड आए तो कम से कम 1-1.5 मिलियन बचा लिया जाए ताकि रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम किया जा सके। लेकिन हमें हमारे डोनर्स को नहीं भूलना चाहिए कि अभी मुश्किल वक्त ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसकी एक समझें कि तसलसल इसका जारी है। लेकिन 3 माह के बाद असल सिचुएशन जब लोग अपने घरों की तरफ वापस आएंगे, या इस वक्त बाज़ इलाकों में जो पानी उतर चुका है आ रहे हैं, वहाँ पर जब गए हैं तो उनके पास तो कोई जगह मौजूद नहीं है। अब उनको मकानात बनाने की ज़रूरत है। बच्चियों के जहेज़ उनके उड़ गए, साल पूरे का जो खुराक थी गंदम की शक्ल में भी ख़त्म हो गई और छतें भी घरों की उड़ गई। अब उस शक्ल में उनको मदद की ज़रूरत है और यही टाइम है कि हम उनकी मदद के लिए आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे चेयरमैन मुस्लिम हैंड सैयद लख्ते हुसनैन। आपने इनके बात सुनी और इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं। एक बहुत पॉजिटिव मैसेज इन्होंने दिया है हम सबको कि वो लोग जो अपने घरों को छोड़ के पानी की वजह से बाहर निकल आए थे, ये सोच कर कि पानी उतरते वो वापस जाएंगे और उनके घर वहाँ पे मौजूद होंगे। 2-3 माह बाद जब वो वापस घरों को जाना शुरू होंगे और वहाँ पे उन्हें बंजर ज़मीन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे? वो उनके मवेशी जा चुके हैं, उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं। उन लोगों के पास ज़रिया माश क्या होगा? उनके पास सच पाने की जगह क्या होगी? उनके पास मुस्तकबिल की प्लानिंग के लिए क्या होगा? ये बहुत से सवालात हैं जो हम सबके सामने बहुत खौफनाक अज़दहा बन के खड़े हुए हैं और यही सवालात उन ख़ानदानों के आगे खड़े होंगे जिनमें बूढ़े भी हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, जिनमें औरतें भी हैं, बेवाएँ भी हैं, वो बेटियाँ भी हैं जिनके जहेज़ भी जा चुके हैं, जिनके घर भी जा चुके हैं। तो ये सब कुछ सोचते हुए आजकल या ये आने वाले कई सालों तक कोई भी पैसा खर्च करते हुए, छोटी से छोटी रकम भी खर्च करते हुए ये सोच लें कि कहीं ये रकम फजूल खर्ची तो नहीं, कि कहीं ये रकम किसी और मुस्तहिक के लिए तो नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमें जो रिस्क दिया है उस रिस्क में हमसे ज़्यादा उन लोगों का हिस्सा है जिनके पास वो रिस्क नहीं है या जिनसे वो रिस्क छीन लिया गया है। इसलिए जब हमने अपना पैसा खर्च करना तो वो हमें खुदा ने दिया, तो उसे खर्च करते हुए हमने ये ज़रूर सोचना है कि क़यामत के रोज़ जब हिसाब किताब होगा तो खुदा हमसे पूछेगा कि तो इतने लोग तुम्हें मदद के लिए पुकार रहे थे, इतने लोगों की मुश्किलात तुम्हारे सामने थी, तो क्या उस वक्त तुमने उन लोगों के लिए क्या किया और क्या तुम लोग पैसा खर्च करते हुए उन लोगों के बारे में सोचा। तो इसी पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। समीना, TV 786 न्यूज़, लंदन।